जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी ज्योग्राफी क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं खनिज संसाधनों के बारे में। पिछली क्लास में हमने चर्चा करी थी लौह अयस्क के बारे में, आज हम चर्चा करेंगे तांबे के बारे में। देखिए, तांबा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बिजली के उपकरणों में, क्योंकि बिजली का अच्छा सुचालक है, एक गुड कंडक्टर है, इस वजह से इसका मोस्टली यूज़ वहीं होता है। और उसी के बारे में ज़रा जानकारी लेंगे। देखिए, लिखा हुआ है बिजली की मोटरें, ट्रांसफार्मर, जनरेटर्स आदि को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक अपरिहार्य धातु है, इसका मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा यूज़ में ये आती है, खासकर वैद्युत उपकरणों के लिए। ठीक है ना। यह एक मिश्र धातु योग्य आघात वर्धनीय तथा तन्य धातु है। इसका मतलब ये हुआ कि आघात वर्धनी का मतलब है कि आराम से इसे पीट पीट के इससे पतला तार बना सकते हैं, मतलब इससे पतली शीट बना सकते हैं। और तन्य धातु का मतलब है कि इसको आसानी से ताना जा सकता है, काफ़ी लंबी इससे तार बना सकते हैं। इसके अलावा आभूषणों को सुदृढ़ बनाने के लिए सोने के साथ भी इसको मिलाते हैं। ध्यान रखना, हम जो सोने के आभूषण लेते हैं उनमें प्योर सोना नहीं होता, उसमें तांबा मिलाया जाता है। तांबे को इसलिए मिलाया जाता है जिससे लोहे को जिससे सोने को जब हम आकार देंगे आभूषण को, तो वो उस आकार में बना रहे। अगर हम प्योर सोने का बना देंगे तो वो बहुत ही मोम जैसा हो जाएगा और थोड़ा सा भी जोर लगाने पर वो डिफॉर्म हो जाएगा, अपना जो उसको आकार दिया गया है वो टूट जाएगा। तो ऐसा ना हो, इस वजह से हम उसमें तांबा मिलाते हैं। अब तांबा बेसिकली कहाँ मिलता है? तो तांबा आपको झारखंड के सिंहभूमि जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट, राजस्थान के झुंझुनू तथा अलवर जिले में पाया जाता है। तांबा जो है, तांबा के गौड़ उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, अग्निगुंडाला, कर्नाटक के चित्रदुर्ग, हासन जिले तथा तमिलनाडु का दक्षिण आर्काट जिला है। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत मिलता है, बट ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेगा? MP में मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा और झारखंड में मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, आगे है भारत में तांबा धारवाड़ तथा कोडप्पा के प्राचीन रवेदार संरचनाओं में पाया जाता है। तांबे का 53.81 प्राकृतिक स्रोत राजस्थान में पाया जाता है। पेपर में पूछेगा कि तांबे का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा राज्य है, तो फिर आप सिंपल सा आंसर करना राजस्थान, है ना। राजस्थान में भी एक जगह खेतड़ी, वहीं पर ये बेसिकली आपको मिलेगा। आगे देखो, मलाज खंड मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। भारत के अधिकांश ताम्र उत्पादक पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नियंत्रण है। यानी बेसिकली जो भी तांबा निकलता है हमारे यहाँ पर, उसको हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, वही इसको निकालती है। मलाज खंड MP का प्रमुख उत्पादक राज्य, इसको हमने देख लिया। आगे देखो, खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मैंने अभी आपको बताया था। यह राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित है। खेतड़ी के अतिरिक्त इस क्षेत्र में कोलिहान, बनवास, चांदमारी, धानी बासरी आदि क्षेत्रों में भी तांबे के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। वर्तमान में खेतड़ी में तांबे का उत्खनन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। तांबे के क्षेत्रों में अन्य की अगर हम बात करें तो चंद्रपुर महाराष्ट्र में, हासन कर्नाटका में, खम्मम आंध्र प्रदेश में तथा खेतड़ी राजस्थान में है। बेसिकली वही जो है ऊपर हमने पढ़ा। इसके अलावा अन्य भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर जो इनका प्रोडक्शन है वो, या यहाँ पर भी इनकी थोड़ी बहुत खदानें मिलती हैं। जरा इसको देख लो एक बार। MP में है मलाज खंड, बडगांव। राजस्थान में अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, खेतड़ी, पाली, सीकर, सिंघानिया, सिरोही, अलवर। झारखंड में अगर हम देखें तो हजारीबाग, संथाल परगना, घाटशिला, सुरदा, मोसबानी, राजदाह, पलामू और सोनामाखी। महाराष्ट्र में एक जगह है तलौजा। और सिक्किम में अगर आप देखो तो डिक्यू, गिस्नी, भोटांग, रोहतक, जुंगडूम और सिरबौंग। ठीक है, आगे देखो, आगे जरा बात करते हैं बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, एल्यूमिनियम कहाँ से मिलेगा, तो आप बताओगे बॉक्साइट। ठीक है,
बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। इसमें पाए जाने वाले लोहांश के आधार पर यह सफ़ेद, गुलाबी या लाल रंग का हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए। ओडिशा का कालाहांडी तथा कोरापुट जिला भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट का क्षेत्र है, ध्यान रखना। ठीक है, झारखंड के पलामू तथा लोहरदगा में उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है जिसमें हम देखेंगे बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक राज्य। इसको देख लो एक बार। ओडिशा में कालाहांडी, संबलपुर। झारखंड में लोहरदगा, रांची, पलामू। ठीक है, गुजरात में भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली, कच्छ की खाड़ी। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो अमरकंटक का पठार है, बिलासपुर है, रायपुर है। एमपी में जो कटनी है, जबलपुर है यहाँ पे। महाराष्ट्र में कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा। तमिलनाडु में पलानी, जावादी, शेवराई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, मदुरई, सेलम। और कर्नाटका में बेलगांव, बाबा बूदान की पहाड़ियाँ तथा दक्षिण कन्नड़, यहाँ पर ये आपको मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा बात अब यहाँ पर करेंगे हम लोग जस्ता की। जस्ता की प्राप्ति जातियों कहाँ से होगी? जस्ता की प्राप्ति सल्फाइड, कैलामाइन, जिंकाइट, विलेमाइट, हेमीमॉर्फाइट से होती है। इसका सबसे अधिक उपयोग लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए किया जाता है ना। बेसिकली लोहे के ऊपर इसकी परत चढ़ा दी जाती है जिससे लोहा में जंग नहीं लगता है। ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है, आगे देखें। रंग रोगन, बैटरी तथा मोटर के कल पुर्जे व औषधि बनाने में भी इसका यूज़ हम लोग करते हैं। व्यापारिक स्तर पर संचालित होने वाली शीशे की एकमात्र खान राजस्थान के जावर में है। आपने नाम सुना होगा, जावर माइन बहुत ही फेमस है। इसका संचालन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, यानी जस्ता हो, तांबा हो, इनमें फेमस जो स्टेट है जिसका नाम सबसे पहले आएगा वो राजस्थान है। देश में जस्ते का सर्वाधिक भंडार राजस्थान में ही है, 92%। तो ऑब्वियस बात है यहीं से होगा। यहाँ भीलवाड़ा, जयसमंद, उदयपुर में जस्ता उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। राजस्थान राज्य में स्थित सीसा व जस्ता के अन्य भंडार क्षेत्र हैं राजपुर, देवारी क्षेत्र, डूंगरपुर, अलवर, बांसवाड़ा, सिरोही। भारत में जस्ता का अन्य जमाव भोतंग क्षेत्र, थोड़ा इनको भी देख लो। अन्य जमाव कहाँ मिलेगा? ये भोतंग क्षेत्र में मिलेगा, सिक्किम में मिलेगा, रियासी में मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर में अल्मोड़ा में, टिहरी गढ़वाल यहाँ पर भी मिलता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने रामपुर अगुचा क्षेत्र में ब्रिटेन की सहायता से सुपर स्मेल्टर यंत्र की स्थापना की है जो जस्ता व सीसा को गलाने का कार्य करता है। स्मेल्टर मतलब उसको स्मेल्टिंग करता है, उसको गलाने का काम करता है। जस्ता प्राय अवसादी सेलों से प्राप्त होता है। इसका उपयोग मुख्यतः लोहे को जंग रोधी बनाने में होता है। ठीक है, तथा पॉलिश के लिए किया जाता है, लोहे पे पॉलिश करते हैं इससे। जस्ता उत्पादक जो राज्य हैं ये है राजस्थान के ही हैं बेसिकली, थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में भी मिलेगा। देखो, चांदी का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में होता है। इसके अलावा गुजरात का भरूच क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। हमारे यहाँ जो चांदी के उत्पादन का काम है ये बेसिकली दो संस्थाएं कर रही हैं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। चांदी कहाँ मिलेगा ये भी देख लो। चांदी आपको मिलेगा अम्लीय आग्नेय शिराओं में सीसा, जस्ता व तांबा के साथ, यानी ये एक साथ ही मिलते हैं। सीसा है, तांबा है, जस्ता है, चांदी एक साथ ही मिलते हैं ये। राजस्थान में जो जावर माइन है वो जस्ता के लिए फेमस है। इसके अलावा जो कर्नाटक का कोलार और हट्टी है ये भी चांदी के लिए फेमस है। चांदी का देखिए यूज़ कहाँ पर है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। देखो, चांदी का तो जो हम सब लोग यूज़ जानते हैं वो है ऑर्नामेंट में, यानी आभूषण तो इसके लोग बनाते ही हैं। हमारे यहाँ आभूषणों का बहुत शौक है भारत में लोगों को। लेकिन इसके अलावा इसका जो इस्तेमाल है साथियों ये विद्युत उपकरणों में भी होता है। ध्यान रखना, चांदी जो है वो सबसे बढ़िया कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे गुड कंडक्टर है, बहुत शानदार। चांदी का जो इसमें जो फ्री आयंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से ये बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास टिन का यूज़ कहाँ होता है देख लो ज़रा। तो हम टिन की चादर बनाते हैं, शोल्डरिंग करते हैं इससे। इसके अलावा जो हमारे एलॉय होते हैं, जो मिश्र धातुएँ होती हैं, उनमें भी इसका यूज़ होता है। टिन के अयस्क को कैसीटराइट नाम से जाना जाता है, ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है। भारत में टिन का उत्पादन करने वाला जो एकमात्र स्टेट है वो छत्तीसगढ़ है, केवल एक ही है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे और मतलब प्रोडक्शन तो छत्तीसगढ़ ही कर रहा है, लेकिन अगर हम भंडार की बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर है तो वो हरियाणा में है 64%। उसके बाद छत्तीसगढ़ का नाम आता है। इसके अलावा ओडिशा में भी थोड़े बहुत भंडार पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के चिंतलनार
तोंगपाल, कटे कल्याण, पाडापुर, बचेली महत्वपूर्ण टिन भंडार वाले क्षेत्र हैं। टिन के भंडार तोशाम, भिवानी हरियाणा में भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो टिन का भंडार है वो हरियाणा में है, सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ में है। लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ नंबर 1 है। आगे देखो, आगे है साथियों, इसमें आगे है सोना। सोना तो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया में तो लोग सोने के लिए पागल हैं, ठीक है। तो सोना हमारे यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोने का देखिए महत्व जो है, पहले तो आभूषण में तो है ही, है ना। इसके अलावा भारत में सोने का आध्यात्मिक या हम कहें एक कल्चरल इम्पोर्टेंस भी है। जैसे कभी भी कोई हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, घर में शादी है, विवाह है, तो उसमें हम देखते हैं कि सोने का ही जो है आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। घर में कोई नई वधू का जब आगमन होता है तब भी हम उसे सोना देकर ही स्वागत करते हैं, किसी की शादी में जाते हैं तो सोना देते हैं। तो इसलिए भारत में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सोने की। अब इतना ज़्यादा सोना जब दिया जा रहा है, यानी अगर मैं एवरेज ये कहूँ कि भारत में हर परिवार के पास थोड़ा बहुत सोना है, तो ये सेंटेंस गलत नहीं होगा, बल्कि सही होगा। तो इतना ज़्यादा हमारे यहाँ खपत है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें खपत इतनी ज़्यादा होने के बाद भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन बहुत ना के बराबर है, बहुत कम है। हमारे यहाँ इतना ज़्यादा सोना नहीं मिलता है। अब हम देख रहे हैं कि डिमांड तो बहुत ज़्यादा है और सप्लाई है नहीं। तो डिमांड एंड सप्लाई के सिंपल से रूल से जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई नहीं होती है तो वो चीज़ हो जाती है महंगी। यही रीज़न है कि इंडिया में सोना इतना महंगा है, बल्कि हमें विदेश से और मंगाना पड़ता है हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब चलिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सबसे पहले तो सोना कहाँ मिलेगा? आग्नेय तथा कायांश चट्टानों में शिराओं के रूप में पाया जाता है। देश के कुल सोने उत्पादन का 98% केवल कर्नाटक की कोलार तथा हट्टी खानों से प्राप्त होता है। कोलार आपने नाम सुना होगा, KGF, है ना, सुना है कि नहीं? मूवी आई थी KGF, तो वो कोलार गोल्ड फील्ड ही है, ठीक है। तो कोलार माइन यही है, ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश की रामगिरी खानों से भी थोड़ी मात्रा में सोना निकाला जाता है, हल्का फुल्का निकालते हैं। देश में सोने का पहला परिशोधन कारखाना निजी क्षेत्र में महाराष्ट्र के धुले सिरपुर में स्थापित किया गया है। भारत में सोना धारवाड़ संरचना के शैलों तथा नदियों की बालुओं में प्लेसर निक्षेप के रूप में पाया जाता है। भारत में सोना प्रमुख आयातक खनिज है, यानी हम लोग मंगाते हैं उसको, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। भारत में सोने का उत्पादन मुख्यतः कर्नाटक तथा झारखंड से किया जाता है। कर्नाटक में यह कोलार, चैंपियन रीफ, रायपुर जिले में हट्टी क्षेत्र में पाया जाता है तथा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, चित्तूर तथा झारखंड के सिंहभूमि तथा स्वर्ण रेखा नदी क्षेत्र की बालुओं में भी सोने के कण पाए जाते हैं। ये भी ध्यान रखना है ना। चलिए आगे देखते हैं। अभ्रक, अभ्रक यानी माइका। अभ्रक का यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, ठीक है। जो हमारे घरों में जो प्रेस आती है, स्त्री जिसे हम कहते हैं हिंदी में, है ना, जो आयरन आती है, वो उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसे पतली चादरों में विघटित किया जा सकता है जो काफ़ी सख्त और सुनम्य होती हैं। झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाले अभ्रक निचले हजारीबाग पठार की 150 किलोमीटर लंबी तथा 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में नेल्लौर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। अभ्रक आग्नेय कायांश शैलों में पाया जाता है। यह पारदर्शक, लचीला और ताप विद्युत निरोधक है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आंध्र प्रदेश के संपूर्ण अभ्रक का उत्पादन नेल्लौर जिले में होता है। आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला हजारीबाग, गया तथा मुंगेर में फैली है। इस मेखला के अंतर्गत, देखिए मेखला का मतलब हो गया पट्टी, इस पट्टी के अंतर्गत कोडरमा जिला भी आता है जिसे अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, अभ्रक की राजधानी क्या है? कोडरमा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर ये कुछ जो है इसके इम्पोर्टेंट जो खनन क्षेत्र हैं वो दिए हुए हैं। आंध्र प्रदेश में आप देखोगे तो खम्मम, कृष्णा, नेल्लौर, विशाखापट्टनम, पश्चिमी गोदावरी, गुंटूर। राजस्थान में देखिए अजमेर है, भीलवाड़ा है, डूंगरपुर है, सीकर है, टोंक है, उदयपुर है, जयपुर है। झारखंड में आप देखेंगे तो धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, रांची, सिंहभूमि। बिहार में भागलपुर, गया, मुंगेर, नवादा, जमुई, बांका, ये सब जो है इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, ठीक है। तो ये हुआ आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे साथियों संगमरमर के बारे में, ठीक है। तो ये है हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।